यह कोई भूत प्रेत है या कोई देवता है? लड़का बोलता है कि मैं कोई ना भूत हूँ ना ही कोई प्रेत हूँ। लड़के ने कहा कि जो कल आपने अलवे में मेरी बलि चढ़ाई थी मैं वही लड़का हूँ। बाहर आकर वे चौथ माता और विनायक जी की सारी चमत्कार की बात बता देता है कि मेरी माँ चौथ माता और विनायक जी का व्रत किया करती थी, इसी कारण से मैं हर संकट से निपट लेता हूँ। राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा ने कहा मैं तुम्हें घोड़े पर चढ़ा दूंगा और तुम पर सांगलें बांध दूंगा। अगर तुम्हारी सांगलें खुलकर मेरे हाथों में आ जाती है तो मैं चौथ माता और विनायक जी को मानने लगूंगा। लड़के ने कहा ठीक है। घोड़े के ऊपर चढ़ाकर लड़के के सारे जंजीरों से बांध दिया जाता है। गणेश जी महाराज को वे मन ही मन में याद करता है और कहता है हे गणेश जी महाराज मेरी रक्षा करना। इतना कहकर वे आके फेंक देता है। भगवान की कृपा से वैसा ही हुआ। जंजीर खुल गई और टूट गई। राजा के हाथ में अपने आप ही बंध गई। राजा रानी व प्रजा चौथ माता के चमत्कार आंखों से देखकर बहुत ही अचंभित हुई और उसी दिन से डंडोरा पिटवा दिया गया कि सभी औरतें नगर में आज के बाद से 12 महीने की चौथ माता का व्रत करेंगी। बूढ़ी महिलाएं अपने पुत्र के लिए यह व्रत करेंगी। सभी महिलाएं चौथ माता का व्रत करें। 4 व्रत तो अवश्य ही करें। 4 भी ना हो सके तो 2 व्रत तो ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद से राजा ने उस लड़के को अपने बेटी के साथ विवाह करके बहुत सारा धन दौलत देकर विदा कर दिया। अब वे दोनों ही वर वधू गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते में जब भी गांव के औरतें उन्हें देखकर अब दौड़ी दौड़ी बूढ़ी महिला के पास जाती है और कहती है तुम्हारे बेटे और बहू वापस आ गए हैं। उसने कहा कि मेरे नसीब में बेटे बहू का सुख नहीं है, आप मुझे झूठ ना बोले। इतना कहते ही बेटे और बहू माँ के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी और चौथ माता की सारी कृपा कह सुनाई। हे चौथ माता, जिस प्रकार आपने उन पर कृपा करी वैसे सब पर करना। कहानी सुनते हुंकार भरते इत्यादि पर सभी के संकट दूर करना। संकट करण मंगल हरण। जय श्री गणेश। इस कहानी का पूरा वीडियो मेरे लॉन्ग वीडियो पर आ चुका है। अगर आपको देखना है तो जल्दी जल्दी जाकर चेक करें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।